excellent students, welcome back to my YouTube channel Rajvind English. I am Rajvind Nirala again in front of you to give you a grammar lesson, and today the lesson is narration. Before getting to the board, again I have a request to you guys that watch the video till the end. Don't leave in the middle, because if you do this you will not understand this very important chapter. And definitely like the video, subscribe the channel, comment and share the video lesson. So let's go to the board. See over here, narration, change of adverbials and other words. Narration का ये तीसरा वीडियो लेसन है. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में भी यह बता दिया है कि जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो तरह के जो रूल्स है उस रूल्स को फॉलो करते हैं. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेसन में पहला रूल्स जो जनरल रूल्स है, उस जनरल रूल्स के मुताबिक चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताया है, और दूसरा वीडियो लेसन में मैंने चेंज ऑफ टेंसेस के बारे में बताया है. आप ज़रूर उस वीडियो लेसन को देख लीजिए. अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा. आप ज़रूर उसको देखिएगा. और ये तीसरा है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स एंड चेंज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. तो क्या है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, तो दो रूल्स को फॉलो करते हैं. एक रूल्स है जनरल रूल्स, दूसरा रूल्स है स्पेशल रूल्स. और यह है जनरल रूल्स का चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब जो निकटता नियरनेस जाहिर करते हैं, प्रायः दूरी डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्द में बदल जाते हैं. जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है सेंटेंस, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होता है. मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख देता हूँ, आप देखिए. जैसे कि यहां एक सेंटेंस है, राधा सेज, क्योंकि यहां पास्ट टेंस है इसीलिए सेज न दे करके मैं यहां पर सेड कर देता हूं. सेड टू मी. और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है यू आर माई फ्रेंड. तो राधा सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड. तो यहां देखिए, यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यह हो गया रिपोर्टिंग वर्ब. यही है रिपोर्टिंग वर्ब. ध्यान रखिए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी सेंटेंस होता है वह होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है वह हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और उसमें जो वर्ब होता है वही होता है रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ क्या करा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब होंगे और इनमें से कोई भी नियरनेस को दर्शाएंगे तो उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, तो दूरी प्रकट करने वाले शब्द में उसको हम चेंज करेंगे. तो यहां देखिए डायरेक्ट स्पीच में इसके लिए करा, यदि डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या किस में बदल जाएगा, देन में. अगर हेयर है तो ये बदल जाएगा देयर में. हैंस, देंस, दस, सो, टुडे, दैट डे, टू नाइट, दैट नाइट. यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में. यस्टरडे प्लस नाउन, जैसे कि यस्टरडे मॉर्निंग हो गया, यस्टरडे इवनिंग हो गया, तो प्रीवियस प्लस नाउन हो जाएगा, जैसे कि द प्रीवियस मॉर्निंग, द प्रीवियस इवनिंग हो जाएगा. द डे बिफोर यस्टरडे यह बदल जाएगा टू डेज बिफोर में. टुमारो यह बदल जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में. मैं अभी एक्सरसाइज बताऊंगा तो यह सब बात क्लियर हो जाएगी. आप वीडियो लेसन में बने रहिए.
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे देखिए। उसके बाद देखिए, यदि डायरेक्ट स्पीच में टुमारो प्लस नाउन हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा द नेक्स्ट प्लस नाउन। जैसे टुमारो मॉर्निंग तो इसका हो जाएगा द नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग तो इसका हो जाएगा द नेक्स्ट इवनिंग, द डे आफ्टर टुमारो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा इन 2 days टाइम में, नेक्स्ट डे होगा तो यह हो जाएगा द फॉलोइंग डे, लास्ट तो लास्ट से गत का बोध होगा तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस, लास्ट अंतिम तो इसका हो जाएगा लास्ट, लास्ट ही हो जाएगा, डायरेक्ट में भी लास्ट और इनडायरेक्ट में भी लास्ट। अगो होगा डायरेक्ट स्पीच में तो ये इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, कम, गो। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ एडवर्बियल्स में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब चेंज करते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मैं यहाँ एक्सरसाइज लिख रहा हूँ, आप भी लिखिए। और इसमें और भी बहुत सारी बातें बताना है। जब आप एक्सरसाइज बनाने लगेंगे तो उसमें कुछ और बातें हैं, कुछ और रूल्स हैं जो मैं यहाँ न लिखा करके एक्सरसाइज करते समय बताऊँगा, इसीलिए वीडियो लेसन बने रहिए। एक बात और, चेंज ऑफ जनरल रूल्स के मुताबिक चेंज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ एडवर्बियल्स एंड अदर वर्ड्स और चेंज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब हो गया कि डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में किसी तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स हो, चाहे एक्सक्लामेशन मार्क्स हो, चाहे साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स हो, सभी को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे सेंटेंस को तो सभी पंक्चुएशन मार्क्स को हम किस में चेंज कर देंगे, तो फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। बस इसमें केवल यही सिंपल रूल्स है, इसीलिए इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी। बने रहिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म कीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो पहला सेंटेंस हो गया, शी सेड टू मी आई कैंट गिव यू मनी टुडे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या करेंगे, शी सेड टू मी का हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट। और यहां पर क्या है, चेंज ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। तो शी टोल्ड मी दैट, शी कैंट का हो जाएगा कुडंट गिव मी, शी कुडंट गिव मी मनी, शी कुडंट गिव मी मनी टुडे का हो जाएगा दैट डे, है ना। शी टोल्ड मी दैट शी कुडंट गिव मी मनी दैट डे। उसके बाद दूसरा नंबर में है आई सेड आई डिड इट यस्टरडे। तो यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और यहां हो गया, और यहां से यहां तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या हो जाएगा, आई सेड आई डिड इट यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा आई सेड दैट आई। अब देखिए यहां पर आई डिड इट यस्टरडे पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका हो जाएगा आई हैड डन, आई सेड दैट आई हैड डन इट द डे बिफोर। उसके बाद तीसरा, आई सॉ वाइल्ड एनिमल इन द गार्डन यस्टरडे सेड ही। तो अब देखें यहां से इन्वर्टेड कमास के अंदर जितने भी है सब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है और यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब यहां देखिए पास्ट टेंस है तो यह पास्ट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में।
He said that he had seen a wild animal in the garden yesterday का हो जाएगा the previous day, या तो हो जाएगा previous day या नहीं तो होगा the day before. उसके बाद यहां देखिए I am intending to do this tomorrow said the man. यहां से यहां तक हो गया, ये जितने भी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और यह हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच. तो क्या हो जाएगा said the man, the man said that he was intending to do that tomorrow का हो जाएगा the following day या the next day. उसके बाद है he said my mother will come the day after tomorrow. यहाँ देखिए यह हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और जितना भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है सभी क्या है रिपोर्टेड स्पीच. तो इसका हो जाएगा he said that my mother का हो जाएगा his mother will come का हो जाएगा would come. the day after tomorrow का हो जाएगा would come in 2 days time. He said hurry I want to help you. देखिए यहां से यहां तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच और यह हो गया रिपोर्टेड स्पीच. यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी नाउन हो जिससे संबोधन का बोध हो तो उस नाउन को हम रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना देंगे. तो he said हरी के जगह पर हो जाएगा he told हरी. I want to help you क्या हो जाएगा he wanted to help you की जगह पर हो जाएगा him. He wanted to help him. सोनी said I love you very much मोहन. तो यहां इस रिपोर्टेड स्पीच में मोहन है, तो क्या करेंगे इसमें सोनी told मोहन that she loved him very much. ठीक है. उसके बाद यहां देखिए the leader said reporting speech, ladies and gentlemen, if you give me a chance to serve you, I shall do my best to please you. तो इस तरह का सेंटेंस हो टर्म्स ऑफ एड्रेस में लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर फ्रेंड, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इस तरह का अगर एड्रेसिंग वर्ड्स हो तो हम क्या करेंगे एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस पहले लगाएंगे, उसके बाद बाकी वर्ड्स को लगा करके हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. तो क्या हो जाएगा addressing the people as ladies and gentlemen ladies and gentlemen, the leader said that से जोड़ेंगे इसको if you give me a chance, if they give him
a chance to serve you, इसका हो जाएगा to serve them, you की जगह पर them हो जाएगा them, I shall do my, he shall बदल जाएगा would में, he would do his best to please you, to please them. Addressing the people as ladies and gentlemen, the leader said that if they gave him a chance to serve them, he would do his best to please them. उसके बाद देखिए, he said, well Raju, you can do it. Reporting speech, और यह हो गया reported speech. Reported speech में ओ वेल ओके ऐसे कोई भी शब्द हो तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो हटा देते हैं. तो ही सेड क्या हो जाएगा इसका, राजू है तो ही टोल्ड राजू, ही टोल्ड राजू. यू कैन डू इट का हो जाएगा ही कुड डू इट. उसके बाद देखिए, I am always ready to help you, she said to me, because you are my neighbor. अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कमास के अंदर है और यह भी इन्वर्टेड कमास के अंदर है, ये भी रिपोर्टेड स्पीच में है और यह हो गया रिपोर्टिंग स्पीच. तो क्या है कि रिपोर्टिंग स्पीच के पहले भी रिपोर्टेड स्पीच का कुछ भाग रह सकता है और रिपोर्टिंग स्पीच के बाद में भी रिपोर्टेड स्पीच का कुछ भाग रह सकता है. जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दोनों भाग को, दोनों हिस्सों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे एक साथ. तो सी से टू मी का हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. इसका हो जाएगा सी एम है तो सी वाज always ready to help me. help me हो गया, you की जगह पर me हो गया. अब यहां से because you are my neighbor, because I was her neighbor. दोनों को जोड़ दिया. She told me that she was always ready to help me because I was her neighbor. Because I was her neighbor. तो ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेसन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो स्पेशल रूल्स है उसके बारे में बताऊंगा. यदि अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. और प्रीवियस वीडियो लेसन को आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और आई बटन पर दिए गए लिंक को आप प्रेस करके भी आप देख सकते हैं. उस लिंक पर भी आप जा करके सभी वीडियो लेसन को देख सकते हैं. तो यदि अब तक आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम.